आह आह, एक बार भाभी, दो बार भैया, नाम और सु। ठीक है, इसी ट्रिक को हम बना सकते हैं, किसी और पे ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो होने वाला है शब्द रूप पे, आकारांत लता शब्द रूप स्त्रीलिंग। आज हम जानने वाले हैं जितने भी आकारांत शब्द हैं उसका रूप कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है अनुवाद बनाने में, कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं आसानी से, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इसके पहले कि वीडियो शुरू करूं, वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस दिया है, वर्ड दिया है, वहां पर लिखा है आकारांत। आइए समझते हैं आकारांत का मतलब क्या होता है। ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ की मात्रा आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लता शब्द रूप। तो अगर हम लता को लास्ट वाला शब्द वर्ड देखें, लास्ट वाला अक्षर देखें, तो लिखा हुआ है ता, और इसमें जो है हम देखेंगे कौन सी मात्रा है, तो आ की मात्रा है। अगर इसको हम तोड़े तो ता और हलंत ता और आ दोनों मिलकर बनता है ता। ता और आ इक्वल टू ता। तो लास्ट में कौन सा मात्रा आ रहा है? आ की मात्रा आ रहा है। तो ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ की मात्रा आता हो उसे कहते हैं आकारांत शब्द। बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आकारांत शब्द गंगा, सीता, गीता, रमा, सीमा, बालिका, हेमा, कमला, समला, सलमा, प्रेमा। जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं जिसके लास्ट में आ की मात्रा आ रहा है, और साथ ही साथ हाँ, इन सबका जो रूप है वो लता के जैसा ही बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे स्त्रीलिंग जो अभी हम पढ़ने वाले हैं लता शब्द रूप, वो आकारांत तो होना ही चाहिए, साथ में स्त्रीलिंग होना चाहिए, मतलब स्त्री जाति का बोध करना चाहिए। आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आप में से किनका किनका नाम है जिसका नाम के पीछे आ की मात्रा आता है, यानी कि जिसका रूप जो है लता के शब्द जैसा बन सकता है। ठीक है, हाँ, स्त्रीलिंग होना चाहिए, मतलब सिर्फ लड़कियों का नाम ही आकारांत जो है लिखना है, लड़के अपने नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि लड़के का नाम जो है पुल्लिंग में आता है। तो चलिए समझते हैं। ये तो समझ गए आकारांत मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में आ की मात्रा है। लता शब्द रूप पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लता का ही स्ट्रक्चर किया है, और स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराता हो। तो हम समझेंगे लता शब्द रूप कैसे हम याद कर सकते हैं, और वो कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं। एक होता है याद करना, रट्टा मार के तो याद कर लेते हैं, खूब रट्टा मारते हैं, खूब रट्टा मारते हैं, वो याद हो जाता है, कंठस्थ होता है, 1 महीने याद आता है, 2 महीने याद आता है, और उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम भूल भी जाएं तो वापस याद कर लें और ज्यादा मेहनत करना ना पड़े? तो हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से, एक वचन से। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आज तक हमने जो पढ़ा है वो हम ऐसे पढ़ते आ रहे होंगे, या आपको कोई टीचर बताए होंगे, पढ़े होंगे कोचिंग क्लास में या स्कूल में, कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा लता लती लता, लताम लते लता, ऐसे रटते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं जानेंगे, क्योंकि ऐसे रटने में बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रटना भी पड़ता है, और फिर भूल भी जाते हैं। ये मैंने खुद किया है और मुझे पता है, आपने भी किया होगा, आपने भी याद किया होगा, आप भी भूल गए होंगे। तो आज हम एक नए तरीके से जानने वाले हैं। हम जानेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि एक एक करके हम तीनों को याद करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक वचन से। उसके पहले मैं आपको समझा दूं विभक्ति क्या होता है। यहाँ पे एक चीज आया है विभक्ति, ये क्या है? तो विभक्ति संस्कृत में 8 होते हैं। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इसको षष्ठी भी कहते हैं, सप्तमी और संबोधन। इसको अष्टमी नहीं कहते हैं, संबोधन ही कहते हैं। संबोधन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, कहीं आपने हिंदी में तो नहीं पढ़ा संबोधन? जी हाँ, संबोधन हमने कारक में पढ़ा था। तो कारक जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो अजी अहो अरे। तो वो जो कारक पढ़ा था, सेम वही चीज को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। सेम वही चीज को, कारक को ही संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है, और ये 8 होते हैं। हम कारक पढ़े थे, 8 होते हैं, और साथ सेम यही चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, विभक्ति 8 होते हैं। तो इसका चिन्ह भी वही होगा, जैसे कर्ता कारक होता है, उसका चिन्ह होता है कर्ता कारक, उसका चिन्ह होता है ने। तो प्रथमा ही है कर्ता कारक, संस्कृत में कहते हैं प्रथमा और हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। तो इसका चिन्ह जो है ने होता है। इसका हम हिंदी भी जानेंगे, ठीक है? तो हिंदी जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक वचन से। एक वचन में क्या होता है? तो एक वचन का जो है रूप होता है, लता शब्द रूप का रूप होता है लता, लता, लताम, लत्या, लताए,
लतायः लतायः लतायाम और हे लते। एक बार फिर से, लता लताम लत्या लताए लतायः लतायः लतायाम और हे लते। ये तो साधारण तरीका हो गया। अब इसको हम रटनेंगे या फिर हम समझेंगे। आप कौन सा पसंद करते हो, रटना पसंद करते हो या समझना पसंद करते हो? आप कौन से ट्रिक वाले हो? आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप रटने वाले हो या आप समझने वाले हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप रटने वाले हो या आप समझने वाले हो। फिर मैं आपको बताऊंगा किसको रटना कहीं सही है या समझना कहीं सही है। आप मुझे कमेंट कीजिए, आप रटने वाले हो या समझने वाले हो? किसको क्या अच्छा लगता है? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। पहले जानते हैं रटना कैसे है। ठीक है, रटना, अगर कोई रटने वाला है तो जानते हैं कि रटना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको ऐसे रट सकते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग तरीका से रटेंगे। लिखेंगे लता लताम लत्या लताए लतायः लतायः लतायाम हे लते। लता 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 लताम लत्या लताए लताया लताया लतायाम हे लते। ऐसे करके इसको हम रट सकते हैं। और नहीं तो अगर समझना चाहते हो तो देखो, मैं आपको समझाता हूं आसान तरीके से। आपको बस ये समझना है कि इसके लास्ट में क्या लगा है। अगर लता शब्द रूप पढ़ेंगे तो लता तो सब में आएगा, ये तो जाहिर सी बात है कि लता सब में आएगा। लेकिन लता के अलावा कौन सा चीज लगा हुआ है, कौन सा सूत्र है जो लता के अलावा लगा हुआ है? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो लता का लता ही है। यहाँ पे लता के साथ आम लगा है, लता आम लताम। यहाँ पे लता के साथ या लगा है, लता और या लताया। यहाँ पे यह लगा है, लताया। यहाँ पे यह लगा है, लताया। यहाँ लताया और लतायाम। और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मात्रा लगा है। तो आपको यह याद करना है कि आम या यह, दो बार या याम और ये। अगर आप ये याद कर लेते हो, इसको आप ऐड कर दोगे, बन जाएगा लता और आम लताम, लता और या लताया, लता और यह लताए, लता और यह लताया, लताया लतायाम हे लते। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। आम या यह, या याम ए। फिर से आम या यह, या आम, सॉरी याम ये याया जो है आपने कहीं सुना होगा। आप याद कीजिए, याया कहां सुना था आपने? बागी टू का जो एक छोटा सा बच्चा था वो बोल रहा था याया याया, वो सिर्फ यही बोल रहा था। तो आपको ये याद रखना चाहिए, याया यानी कि बागी टू का वो छोटा बच्चा बोल रहा है याया। तो आम या यह, याया याम ए, ये है इसका ट्रिक। अब जैसे लता शब्द रूप ये बना हुआ है, इसी के अनुसार हम किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप बना सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि आकारांत शब्द रूप पढ़ने हैं लता, लेकिन लता के जैसा और भी बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गंगा, सीता, गीता, रमा, किसी का भी रूप हम लता के जैसा बना सकते हैं। तो चलिए बनाकर देखते हैं कि हम बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ है लता। अगर हम चाहें, पहले तो मैं इसको साफ सुथरा कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो, तभी तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम एक लेते हैं गंगा का, गंगा शब्द रूप बनाकर देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम सब में हाँ एक वचन, और इसको द्विवचन मत समझिएगा, हम एक वचन का ही बना रहे हैं, इधर से जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको मिटा दूं तो फिर मिटा ही देता हूं। मिटा दिया इसलिए ताकि हम ये नहीं आप गलतफहमी पाल लो कि हम द्विवचन पढ़ रहे हैं। ये द्विवचन का नहीं है, ये एक वचन का ही है। ठीक है, तो एक वचन का है। हम बना रहे हैं गंगा शब्द रूप, तो गंगा का लिखेंगे। पहले तो हम सारे कॉलम में गंगा लिख लेंगे। गंगा 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 और एक बार फिर से गंगा। सारे कॉलम मैंने गंगा लिख दिया है। अब हम सूत्र को ऐड करेंगे। तो पहले वाले में कुछ नहीं करना है, वो सिंपल ही रहेगा, गंगा गंगा ही रहेगा। गंगा और आम गंगाम, ऐसे हलंत मरे देंगे। गंगा और या गंगाया, गंगा और यह गंगाया, गंगा और यह गंगाया। यहां भी लिखेंगे गंगाया, यहां लिखेंगे याम गंगायाम, और यहां हे गंगे, हे गंगे। ये ए आ की मात्रा हट जाएगा। ठीक है, हाँ एक जगह यहाँ पे लताया है तो गंगया हो जाएगा। लतिया है यानी कि आ की मात्रा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा नहीं देंगे तो गंगया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जैसे गंगा को बना लिए, अब हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे
गंगा गंगाम गंगाया, सॉरी, गंगा गंगाम गंगया, गंगाए गंगाया गंगाया गंगायाम हे गंगे। अगर हम चाहे तो रमा का बना सकते हैं, सीता का बना सकते हैं, गीता का बना सकते हैं, चाहे किसी का भी आप चाहो तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यानी कि आपको एक शब्द रूप समझना है और बाकी सबको रट लेना है या बना लेना है। इसी ट्रिक से सारे के सारे बनेंगे। तो ये था एक वचन, आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस लास्ट में ये सूत्र है जिसको ऐड करके हम बनाते हैं। इसी सूत्र को आपको याद कर लेना है, फिर आप कभी इसको भूलोगे नहीं। और भूल भी जाओगे तो इस सूत्र को ऐड करके आसानी से इसको फिर से याद कर लोगे, फिर से बना लोगे। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं द्विवचन की। द्विवचन को हम कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको देखिए, हे लते, सॉरी, लते लते लताभ्याम, लताभ्याम लताभ्याम, लत्यो लत्यो और हे लते। आप देखकर समझ गए होंगे। लते लते यानी कि एक ही मात्रा दो बार है, लताभ्याम 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 यानी कि भ्याम 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 तीन बार है, और यो यो लत्यो लत्यो दो बार है। यानी कि हम इसको कहते हैं 3-2 फॉर्मूला, 2-3-2। ये दोनों सेम रहेगा, ये तीनों सेम रहेगा और ये दोनों सेम रहेगा। इस प्रकार से हम इसको बना सकेंगे। ठीक है, आइए बनाकर भी देखते हैं। पहले इसको एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। क्या पढ़ेंगे इसको? तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लत्यो लत्यो हे लते। ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम होता है, बस इसमें जो है हे लग जाता है। ठीक है, तो लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लत्यो लत्यो हे लते। लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लत्यो लत्यो हे लते। ठीक है, और अगर इसका ट्रिक जानना चाहें तो देख लो, आप सामने दिख रहा है एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, यानी कि दो बार ए भ्याम। इसको हम भैया भी कह सकते हैं, भैया। मैं इसको आसानी से याद करने के लिए, समझने के लिए हम कहते हैं भैया। दो बार ए, तीन बार भैया, भ्याम, और यहां भी भ्याम। इसको आप भैया पढ़िएगा। ठीक है, भैया समझिएगा। दो बार ए, तीन बार भैया और दो बार यो यो। आपने ये तो सुना ही होगा, यो यो हनी सिंह। तो आप ये याद रखें, दो बार यो यो। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, दो बार ए, तीन बार भैया और दो बार यो यो। ठीक है, दो बार ए, तीन बार भैया और दो बार यो यो। ठीक है, तो यही है ट्रिक इसका, दो बार ए, तीन बार भैया और दो बार यो यो। यो यो हनी सिंह। तो ये हमें ट्रिक मिल गया है। अब इसी ट्रिक पे हम देखते हैं इसको बनाकर। ठीक है, इसमें से किसी एक शब्द को लेंगे और बनाएंगे। तो हम लेते हैं इस बार सीता शब्द रूप। ठीक है, सीता शब्द रूप बनाकर देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं यहाँ पर बहुवचन के नीचे बना रहा हूं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बहुवचन का बना रहा हूं, ये द्विवचन का है। ठीक है, तो बनाते हैं। कहां लिखूं मैं? इसका होता है सीते, इसका हो जाएगा सीते, और यहां भी एक ही मात्रा है तो यहां भी हो जाएगा सीते। सीते सीते सीताभ्याम, सीता भ्याम, यहां भी हो जाएगा सीताभ्याम, और यहां भी हो जाएगा सीताभ्याम। देखिए सिंपल है ना, कितना आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे मैंने आपको ट्रिक बता दिया, दो बार ये, तीन बार भैया, दो बार यो यो हनी सिंह। तो दो बार ए हो गया, तीन बार भैया 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 हो गया, यानी कि भ्याम हो गया। अब दो बार यो यो कर लेना है, यानी कि सीता सीता सीतियो सीतयो। इसमें जो है आ की मात्रा नहीं है, मतलब कि लता का आ नहीं है, लत लिखा हुआ। ठीक है, लता नहीं बल्कि लत है, तो यहाँ सीता नहीं सीत होगा, तो सीतियो सीतियो, और यहां भी सीतियो, ऐसे। ठीक है, तो हो गया सीतियो सीतियो। फिर से पढ़ेंगे, सीते सीते सीताभ्याम सीताभ्याम सीताभ्याम, सीतियो सीतियो, और यहां लिखेंगे हे सीते, हे सीते। ये बनकर तैयार है। इसी प्रकार से हम इसमें से किसी का भी चाहे तो रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था द्विवचन।
अब समझते हैं बहुवचन का क्या होगा, उसका कौन सा ट्रिक है। तो इसको आप अच्छे से समझ होंगे, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। क्या है, 2 बार ए, 3 बार भैया और 2 बार यो यो। लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतियो लतियो हे रते। इसको पढ़ेंगे तो सीते सीते सीताभ्याम सीताभ्याम सीताभ्याम, सितियो सितियो हे सिते। ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आइए अब समझ लेते हैं बहुवचन को कैसे याद करेंगे, कौन सा ट्रिक है, कैसे याद करते हैं। तो बहुवचन में है लताह लताह लताभी लताभ्यः लताभ्यः लतानाम लतासु और हे लते। एक बार फिर से, क्या है, लताह लताह लताभी लताभ्यः लताभ्यः लतानाम लतासु और हे लते। इसको हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लताह लताह है यानी कि 2 बार आह की मात्रा है। ठीक है, आह नहीं आह है, मतलब कि आ के बाद विसर्ग है। ठीक है, तो 2 बार आह की मात्रा है। ये भी है, इसको हम भाभी पढ़ते हैं यानी भाभी समझते हैं। ठीक है, तो 1 बार भाभी और 2 बार भैया। यहाँ भैया है यानी कि भैया और भैया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लेता हूं, ये अलग चीज है। ठीक है, इसमें हमें नहीं घुसना है, हमें इसमें आना है। तो यहां पे मैंने देखा आ 1 बार भाभी 2 बार भैया, फिर है नाम और सु का नाम सु, क्या नाम है। ठीक है, तो नाम सु, और यहाँ पे हे लता तो होता ही है, लास्ट वाला ही यानी कि फर्स्ट वाला ही लास्ट वाला होता है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या है इसका ट्रिक, क्या होगा। इसका ट्रिक होगा आह आह, 1 बार भाभी 2 बार भैया, नाम और सु। ठीक है, इसी ट्रिक को हम बना सकते हैं, किसी और पे ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी तो जगह नहीं है मेरे पास, तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन आप खुद से समझिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे बनाएंगे। लता, तो अगर हम बनाना चाहें रमा का तो बनेगा रमा रमः रमाभि रमाभ्यः रमाभ्यः रमा नाम और रमासु। ये आपका वर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप ये समझिए इसका आपका होमवर्क है और आपको बनाकर लाना है, यानी आपको कमेंट में इसका लिखना है। आप बताओ बहुवचन का क्या बनेगा, आपका कमेंट इसके अनुसार बनना चाहिए। आप कमेंट भर दो, आप, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आया है, आप कितना समझे हैं, आपको दिमाग में आया है नहीं आया है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि रमा का शब्द रूप बहुवचन में क्या बनेगा, रमा का शब्द रूप बहुवचन में कैसे बनेगा। आप मुझे कमेंट में अभी जाकर लिखो और बताओ कि कैसे बनेगा। मैंने आपको समझा दिया है, 1 आह 1 बार भाभी 2 बार भैया, नाम और सु। मैंने आपको बताया भी कैसे बनेगा। तो रमः रमः रमाभि रमाभ्यः रमाभ्यः रमा नाम रमासु और हे रमे। ये था लता शब्द रूप। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कैसे लिखेंगे, रमा शब्द रूप कैसे बनाएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।